दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को हम देख के पहली ही नजर में हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं और उन जैसा बनने की इच्छा करते हैं। मगर ये सब चीजें उनसे जो प्रभावित होने के बाद भी वो लोग अपने जीवन के अंदर सक्सेस भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं। क्या उन जैसा व्यक्ति हम जैसों को हमें भी बनना चाहिए? क्या हमें भी उन जैसी तरीका अपनानी चाहिए? वो सब चीजों के बारे में आज ही ये क्रम वाइज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ये छोटा सा वीडियो आपकी जिंदगी के अंदर उस तरीके से लेके चलेगा कि आप सक्सेसफुल की तरफ आगे बढ़ते चले जाओगे और आपसे हर कोई प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं, वीडियो को ज्यादा देर नहीं करते। और पहली चीज जो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें सबसे पहले अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड का ध्यान रखना चाहिए। प्रेजेंट ऑफ माइंड का मतलब हो गया कि वर्तमान के अंदर जीना हमें शुरू कर देना चाहिए। वर्तमान में जीने का मतलब क्या है कि हम लोग जितनी अच्छी तरीके से अगर वर्तमान के अंदर जीते हैं ना, तो उतना अच्छे तरीके से हम लोग अपने कार्यों में सफल हो जाते हैं। वर्तमान से मतलब ये होता है कि हम लोग अपने अतीत को याद नहीं करें बार बार कि हम लोगों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे कब हुआ, कहाँ हुआ। ये सब चीजें जो बीत गया, एक पल जो हम लोगों का लास्ट निकलता जा रहा है, उसके बारे में छोड़ दीजिए और आने वाले फ्यूचर को हम लोग याद करते रहें। पहले ही हम लोग अपना फ्यूचर को, अरे वर्तमान को अच्छा करो, आपका फ्यूचर तो खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। वर्तमान के अंदर आगे बढ़ना सीखो। वर्तमान में जो आज आप करते हैं वो उसका फल आपको भविष्य के रूप में दिखता है। ये बहुत ही सीक्रेट पॉइंट है कि हम लोग अगर प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं, प्रेजेंट को बेहतर करिए अपने वर्तमान को। जिस दिन आज का दिन है, अगर आज के दिन आप कुछ जो भी कार्य कर रहे हैं उसको नए तरीके से करिए, जो भी उसको बेहतर तरीके से करिए, तो आने वाला भविष्य के अंदर आप और भी बेहतर हो जाएंगे। तो ये प्रेजेंट ऑफ माइंड में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको जो है हमेशा आगे लेके जाएगा और प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको जो है और उसे अलग यूनिक निकाल के देगा। जब आप प्रेजेंट ऑफ माइंड की तरीके से अपने कार्य पर लगेंगे ना, तो आपके अंदर फिर इधर उधर की ना फालतू की बैक साइड की सोचने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको जो है अपने पास्ट में देखने की जरूरत है, ना फ्यूचर में देखने की जरूरत है। वह शर्ते सिर्फ आप अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड पर ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट में अपने माइंड को फोकस करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। जो अगर आज का दिन है बस वही सबसे बेहतर दिन है, उसी के अंदर मुझे अपने ढेर सारे कार्य करने हैं और जो भी मैंने यूनिक सोच रखा है वो सब चीजें मुझे आज ही कंप्लीट करनी ही करनी है। जब आप इस तरीके से अपना नेचर बनाओगे, अपना जो है टारगेट बना के चलोगे कि प्रेजेंट को ही आप बेहतर और सक्सेसफुल सोचोगे, तो फिर उसी के आधार पे आप काम को शुरू करोगे और आप 101% सक्सेसफुल हो गए ही होगे। ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से प्रेजेंट ऑफ माइंड में अपना जरूर देखिए और प्रेजेंट ऑफ माइंड में जीना शुरू करिए। वर्तमान में पीछे की पास्ट में याद करके अपने टाइम भी खराब करते हैं और हम लोग फ्यूचर के बारे में जो है नई नई प्लानिंग करते हैं। अरे फ्यूचर की प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आज प्रेजेंट को आप जो भी कार्य करेंगे वो फ्यूचर में बन के आपके सामने आएगा। अगर आज आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो बबूल ही निकल के आएंगे और अगर आज आपने आम के पेड़ बोए तो फ्यूचर के अंदर जो है आम के आएंगे। तो डेफिनेटली वो आज से ही डिपेंड करता है कि अपने तरीके से कि हम लोग प्रेजेंट में अगर रह के अपने कार्य को बेहतर कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर ऑलरेडी बेहतर हो जाएगा। नंबर सेकंड है दोस्तों कि आप किसी भी सामने बात करते हुए हमेशा किसी से भी बात करें तो अपनी बातों के अंदर इतना मीठापन लेकर आइए, इस तरीके से आप नम्रता लेकर आइए। चाहे कोई कितना भी एग्रेसिव हो रहा है, चाहे कितना भी आपसे हाइपर हो रहा है, किसी परिस्थिति में हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो जाती है, कहीं भी कुछ भी हो जाता है, कोशिश करिए अपनी विनम्रता बनाए रखिए। जहां तक कोशिश है विनम्रता बनाए रखिए। जब सिर से ऊपर पानी आ जाए तो मैं भी नहीं कहता कि आप चुप जाओ, फिर तो आप आर या पार की लड़ाई लड़ो। लेकिन जहां तक कोशिश है कि वहां तक विनम्रता अपनी बरकरार रखिए, क्योंकि विनम्र रहना बहुत बड़ी जो है बुद्धिजीवियों का कार्य रहे हैं। जो सबसे बड़े सफल व्यक्तियों के कार्य रहे हैं वो हमेशा विनम्र रहे। उन्होंने हमेशा जो है नीचे धरातल ऑन ग्राउंड कार्य करा है, तो वो विनम्र होके करा है। और अपनी बाड़ी पे बड़े से बड़े कार्य हो जाते हैं। हम लोगों की मीठा शरबत अगर हम लोगों की बाड़ी में होता है, कहते हैं बहुत सारी ढेर सारी बातें कि मीठे लोग ऐसे होते हैं, मीठे बेजोर। दुनिया को छोड़ो, आप अपना बेहतर करिए, अपना भविष्य बेहतर करिए और साथ में उन लोगों का जो आप लोगों से कनेक्ट हुए हैं उन लोगों के साथ उसी तरीके का व्यवहार बनाइए और उसी तरीके से अपने जीवन के बारे में बताइए, उनके बारे में उनकी सुनिए। मगर सब चीजें विनम्रता के साथ होनी चाहिए आपके अंदर। ये अगर जो इस चीज को विनम्रता और मीठी बाड़ी को अगर आप रखें, कहते हैं ना कि सबसे बड़ा तीर अगर लगता है तो वो बाड़ी का लगता है। अगर हम लोग किसी को भी अपशब्द बोलते हैं या किसी को भी किसी तरीके से भी हम उसकी जो है शब्दों के द्वारा जो है उसको
ठेस पहुंचाते हैं तो ये समझिए कि लाइफ टाइम तक आपको याद रहता है। आपके साथ भी खुद ऐसा ही हुआ होगा। आपके साथ अगर किसी ने गलत व्यवहार करा होगा तो आपके पास रह रहकर उन बातों का याद आता होगा कि हाँ यार, उसने मुझे ऐसा बोला था और उसने मुझे ऐसा कहा था। तो कोशिश करिए कि पूरी तरीके से ये जान लीजिए कि आपकी मीठी वाणी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीठी वाणी अगर आप बनाते हैं और इससे मीठी वाणी से बोल के हजारों काम निकल जाते हैं, जो आपके पैसों से भी निकलते वो काम जो है आप मीठी वाणी से निकाल सकते हैं दोस्तों। और मीठी वाणी का ही जो है कमाल है कि आज मोदी जी को देख लो या किसी भी सेलिब्रिटीज को देख लो, उन लोगों की बात करने का तरीका, उन लोगों से हम लोग प्रभावित क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग अपने शब्दों के अंदर इतने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से उसको विनम्र तरीके से बोलते हैं। कोई भी शब्दों का उच्चारण ऐसा नहीं करते कि जिससे किसी का जो है ठेस पहुंचे। तो आप भी कोशिश करिए अपने व्यापार के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर, या आप अपने घर के अंदर भी, या किसी से भी व्यवहारिक रूप में, सामाजिक रूप में, हर तरीके से आप कोशिश करिए किसी से भी आप गलत जो है अपनी वाणी को जो है कंट्रोल करके रखिए। हमेशा मीठा बोलिए, सामने वाले को सुन के अच्छा लगे, वो तुरंत से पहले आपके गले मिलने की कोशिश करे। अगर आप ये नेचर अपनाएंगे तो आपको 101% आप कुछ भी प्रोडक्ट लेके चले जाइए, कहीं भी किसी भी काम के लिए जाइए, या किसी इंटरव्यू के लिए जाइए, किसी A to Z किसी भी काम के लिए आप किसी से बात करके तो देखिए। बस आपके अंदर जो है मधुरता होनी चाहिए, वो मीठी वाणी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर देखिए वो मेरे हिसाब से 99% आपको मने नहीं करने वाला। 1% उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि किस वजह से वो आपको मने कर पा रहा है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज को सही तरीके से, गुड वाणी, अपनी जो है अपनी मीठी वाणी अगर आप रखते हैं तो आपको शाब्दिक ही उसका अर्थ सामने ही मिल जाएगा, और वो सामने वाला व्यक्ति आपसे इंप्रेशन हो जाएगा और इतना इंस्पायर होगा कि आपको जो है 101% जिस कार्य के लिए भी आप कहेंगे उससे, तो डेफिनेटली वो उसको कंप्लीट करेगा ही करेगा। ये स्पेशल चीजें मैंने बताया कि आपको ये जरूर करना है। और इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना, जब आप किसी से कम्युनिकेट करें तो कम्युनिकेट करते समय अपने मोबाइल जरूर साइलेंस कर दीजिए। क्योंकि आजकल बहुत से लोगों के अंदर हम लोगों ने देखा है कि हम लोग भी उनको जो है तवज्जो नहीं देते हैं, और उन लोगों को हम लोग भी जो है इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जो लोग बातें करते करते अपना मोबाइल निकालते हैं और उसके अंदर कभी ये कभी वो, कभी स्क्रॉल कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ढेर सारी चीजें वो उसके बारे में बताते रहते हैं, बात करते रहेंगे, हमसे बात करते रहेंगे और अपना मोबाइल जो है अपना जो है स्क्रॉल करते रहेंगे। हम ऐसे लोगों को सुन तो लेते हैं, 1-2 मिनट सुन लेते हैं, 5 मिनट सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोगों का यही माइंड सेट हो जाता है कि ये व्यक्ति जो है हमें तवज्जो नहीं दे रहा, ये अपने कार्य के प्रति लगा हुआ है, एंड देन कि हम उससे इंस्पायर भी नहीं होते और हम जो है उससे कोई भी कार्य करवाने की इच्छा भी नहीं होती है। तो ये बात ध्यान रखो कि जब हम इस तरीके की एक्टिविटीज अगर जो व्यक्ति सामने वाला कर रहा है और उससे हम इंस्पायर नहीं हो रहे हैं, और इस तरीके से अगर कोई हमें कठोर वचन मतलब शब्द बोल रहा है, कोई हमसे जो है उल्टा सीधे तरीके से बात कर रहा है, कठोर तरीके से बात कर रहा है, कोई विनम्रता है ही नहीं उसके अंदर, तो ये समझिए कि हम उससे इंस्पायर ही नहीं होंगे। इसी तरीके का प्रभाव जब आप सामने वाले के अंदर देखते हैं कि जब सामने वाले व्यक्ति से हम इंस्पायर होते हैं, उससे हम प्रेरित होते हैं, तो उसके अंदर यही कट्स होते हैं दोस्तों। इन कट्स को अपने अंदर जो है आप रेगुलर करना शुरू कर दीजिए। इनका हर छोटी छोटी बातों में, अगर अपने भाई से बोल रहे हैं तो भी अपनी विनम्रता बना के चलिए कि उन्हें भी लगे कि हाँ यार, इसके अंदर बड़ा बोलने का तरीका चेंज हो गया। तो कुल मिलाकर अपने अंदर चेंज लेके आइए। जब तक चेंज नहीं लेके आएंगे आप वर्ल्ड के जो है स्पेशल बंदे में नहीं निकल के आएंगे। तो अपनी स्पेशलिटी खुद तैयार करनी पड़ती है। कोई बाहर से पैदा होके नहीं आते हैं, सब माँ के पेट से आते हैं, और उन लोगों के अंदर ये सब चीजें टैक्ट होते हैं, उन लोगों के अंदर ये सब चीजें कट्स होती हैं कि किस तरीके से हमें क्या क्या हमें बॉडी लैंग्वेज में रखना है, किस तरीके से हमें कम्युनिकेशन में हमें रखना है, किस तरीके से हमें मतलब हर A to Z वो अपनी हर सामने वाले व्यक्ति से बात करते हुए उसको कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको प्रभावित कर सकते हैं। ये सब चीजें हम लोगों के ऊपर डिपेंड होती है, और जब हम इसको रेगुलर फॉलो करते हैं तो आई थिंक दैट कि वो 100 आप जो है सक्सेस होने ही होने हैं। तो दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ आता हूं, लेकिन ये जो 3 टॉपिक मैंने आपको बताया, इसे अपने जीवन के अंदर धारण करिए और इनको फॉलो करिए, और आपका जीवन जो है एक बेहतरीन तरीके से, आपसे लोग इंस्पायर हुए बिना रहेंगे नहीं। ये मैं आपसे जरूर कहता हूँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।